नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद में स्थित अटल फुटओवर ब्रिज का भ्रमण किया। सीएम धामी ने साबरमती रिवर फ्रंट के पश्चिम और पूर्वी हिस्से को जोड़ने वाले प्रतिष्ठित अटल फुटओवर ब्रिज का भ्रमण किया। इससे उन्होंने आधुनिक तकनीक का बेजोड़ नमूना बताया। उन्होंने कहा कि ये पुल अपनी सुंदर संरचना से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसमें लोगों के आवागमन की भी बेहतर व्यवस्था की गई है। सीएम ने इस अवसर पर अटल ब्रिज के प्रोजेक्ट हेड सुशांत से भी जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने सचिव विनय शंकर पांडे को उत्तराखंड में भी अटल ब्रिज की तर्ज पर ब्रिज बनाए जाने की संभावनाएं तलाशे जाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अटल ब्रिज देखने हेतु विभिन्न प्रदेशों से आए पर्यटकों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी ने गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें बाबा केदार का स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान उनसे प्रवासी उत्तराखंडियों की मांग पर अहमदाबाद में उत्तराखंड भवन बनाए जाने को लेकर सहयोग हेतु अनुरोध किया है। साथ ही दोनों राज्यों में गतिमान विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा कर देवभूमि आने के लिए आमंत्रित भी किया। साथ ही अहमदाबाद गुजरात में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य केंद्र साबरमती आश्रम पहुंचकर भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता महात्मा गांधी को याद किया। दो दिवसीय अहमदाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। यह मुलाकात गांधीनगर में हुई है। इस दौरान उनसे गुजरात और उत्तराखंड में गतिमान विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की गई। देवभूमि आने के लिए आमंत्रित भी किया गया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने राजपुर रोड स्थित होटल पर पंचायती राज एवं ग्राम विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कई राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस का उदाहरण देते हुए प्रदेश में मॉडल ग्राम पंचायत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में क्लस्टर आधारित अवधारणा को अपनाने में पंचायतें कम लागत में अधिक कार्य करा सकती हैं। यही बैठक में कई योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी दी गई। तो कई योजनाओं की प्रगति की जानकारी देने के लिए पहुंचे, जहां पर प्रदेश में संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की और साथ ही पंचायत के कार्य को अपग्रेड करने की भी बात कही गई। देहरादून में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम धामी का तंत्र प्रहार कर रहा है। अब राज्य में किसी भी संस्थान में भ्रष्टाचार नहीं होगा। इसी को लेकर विजिलेंस हल्द्वानी में पीआरडी कार्यालय में छापेमारी की गई है। जानकारी के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पीआरडी जवान की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे पर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति 7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच रही हैं। वो 8 नवंबर को भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगी। वहीं जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक की, जिसमें उन्होंने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के साथ ही सड़क किनारे अतिक्रमण, नो पार्किंग वाहनों को हटाने, झूलते तारों को हटाने के साथ गिरासू पेड़ों को काटने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के भी दिशा निर्देश दिए। प्रोटोकॉल के जो नॉर्म्स होते हैं उनके अनुसार हम लोग व्यवस्था करते हैं। जहाँ आगमन है, जहाँ पे रात्रि विश्राम की व्यवस्था होनी है, सारी हमने हमारी टीम बुला दी थी और सबको ब्रीफ कर दिया और हम तैयारियों में लग गए।
अगली खबर गौरीकुंड से है, जहां केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्रा सीजन के लिए अस्थायी रूप से पैदल मार्ग पहाड़ियों और चट्टानों के नीचे कच्ची दुकानें खोली गई हैं। आपको बता दें कि गौरीकुंड और केदारनाथ पैदल मार्ग से एक दुखद खबर सामने आई है, जिसमें चट्टान से बांध पेड़ टूटने के कारण 58 साल के व्यक्ति की मौत हो गई है और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पूर्व में भी चट्टान टूटने से इस प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो गौरीकुंड में बताया जा रहा है कि पैदल मार्ग पर दुर्घटना हुई है, जिसमें दुर्घटना में 58 साल का दुकानदार जख्मी हुआ है। साथ ही बताया जा रहा है कि बेटे को भी गंभीर चोटें आई हैं। इस हादसे में अस्पताल ले जाने पर व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने राज्य में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। शीशपाल बिष्ट ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह से लचर हो चुकी है कि आए दिन गर्भवती महिलाओं की मौत की खबरें सामने आती रहती है। हाल ही में अल्मोड़ा के राजकीय मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक ना होने के कारण एक प्रसूता की मौत हो गई। गौरतलब है कि प्रसूता को समय पर खून ना मिल पाने के कारण मौत को गले लगाना पड़ा। प्रसूता महिला को खून की कमी थी, जिससे मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक ना होने के कारण प्रसूता का पति जिला अस्पताल, बेस अस्पताल सहित कई जगहों पर ब्लड लेने पहुंचा, लेकिन उसे कहीं भी खून नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से प्रसूता की मौत हो गई। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा नाम की चीज नहीं है। आए दिन आप देखिए प्रसूताओं की मौत होती है, जच्चा बच्चा की मौत होती है। राजधानी देहरादून में जो है गर्भवती को लिफ्ट में प्रसव करना पड़ता है, कभी हॉस्पिटल के बाथरूम में प्रसव होता है। ऋषिकेश एम्स में पिछले कुछ दिन पहले घटना आई थी कि जो है वैन में जो है प्रसव कराना पड़ा। अब अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में एक गर्भवती की मौत हो गई। उसका पति जो है खून के लिए, ब्लड के लिए अस्पतालों के चक्कर काटता रहा। पहले बेस अस्पताल, जिला अस्पताल के बाद वो मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे थे। अगर मेडिकल कॉलेजों में ब्लड की व्यवस्था नहीं होगी, दूर दराज में आप स्वास्थ्य सेवाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार लाख दावे कर रही है कि हम जो है स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर स्तर की दे रहे हैं। ये बेहतर स्तर की है कि जो है एक बेसिक नीड है ब्लड की, ब्लड तक जो है गंभीर मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। फिर राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? आप जो है स्वास्थ्य विभाग में लगातार घपलों की खबर सुनते हैं। वहां पर जो भी उत्तराखंड राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कई बार रोक लगाई जा चुकी है। बता दें कि प्लास्टिक को लेकर सरकार ने कई बार कार्रवाई भी की। इसके बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक का चलन थमने का नाम नहीं ले रहा। वर्तमान स्थिति यह है कि बाजारों में आसानी से सिंगल यूज प्लास्टिक का चलन देखा जा सकता है। ऐसे में अब धामी सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाम लगाए जाने को लेकर जहां एक ओर इसके विकल्प पर जोर दे रही है, तो वहीं डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने के लिए पॉलिसी तैयार कर रही है, ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सके। माननीय उच्च न्यायालय या बाकी अन्य जगह एनजीटी और इवन सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर लगातार इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। लेकिन साथ साथ अगर हम रूल्स की बात करें तो रूल्स में भी इसके लिए प्रोविजन किया गया है और इस क्रम में जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति है और साथ साथ शासन स्तर पर सचिव अर्बन डेवलपमेंट के स्तर पर भी एक मॉनिटरिंग कमेटी है जो समय समय पर नियत समय अंतराल पर उसकी समीक्षा करती है और पिछले दिनों काफी अच्छा काम भी हुआ है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे काम की जरूरत है और न केवल सिंगल यूज प्लास्टिक, इसके अलावा भी हम किस तरह से प्लास्टिक का क्या विकल्प हो सकता है उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां ग्राहकों के नाम पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन मंजूर करने को लेकर हड़पने वाले पूर्व बैंक मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पिछले साल मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निरंजनपुर शाखा की है। अहमदाबाद के गांधी आश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। सीएम धामी ने गांधी आश्रम में चरखा चलाते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया। सीएम ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बचपन से ही वो गांधी जी से प्रेरित रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा और सद्भाव का संदेश पूरी दुनिया को देने वाले राष्ट्रपति बापू को नमन करता हूं।
उत्तराखंड में विभिन्न विभागों की मौजूदा रिक्तियों के भरे जाने को लेकर जहां तमाम कठिनाइयां सामने आ रही हैं, वहीं उत्तराखंड वन विभाग आगामी 2024 तक आने वाली रिक्तियों को भरने की तैयारी में जुट गया है। खास बात यह है कि एक तरफ वन महकमा इसके लिए जल्द ही प्रस्ताव भेजे जाने की कोशिशें कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई विभागों से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जरूरी जानकारियां न होने के कारण समय पर भर्तियां कर पाना मुश्किल हो रहा है। देखिए, इस समय तक ये 100% हमारी जो है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 100% हम लोग जो पद खाली हमारे चल रहे हैं उनको भर देंगे। और इसके बाद अभी हम लोगों ने तय किया है कि 2025 तक जो वैकेंसी होनी है उनका भी अध्याचन हम शीघ्र ही भेज देंगे, ताकि 2-3 साल बाद जब तक चयन आए तब तक उतनी जो हमारी वैकेंसीज हो उनको एक बार फिर पूरी तरह से भरने का काम किया जा सके। अक्टूबर 2005 के पहले कर्मचारियों की पेंशन को देने के बारे में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 2005 के अक्टूबर से पहले हुई है उनको इसका लाभ मिलेगा। इस तरह के प्रदेश में लगभग 7,000 कर्मचारियों को इसका फायदा पहुंचेगा। मगर सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है। बता दें कि कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि सरकार को सिर्फ 2005 के अक्टूबर में नियुक्त कर्मचारियों को ही नहीं पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, बल्कि उसके बाद के जो कर्मचारी हैं उनको भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। इस दौरान प्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। तो जिस तरह से पुरानी पेंशन को लेकर बीजेपी सरकार का फैसला आया है, प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस पूरे मामले में जानकारी दी कि 2005 तक के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं कांग्रेस इस पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है और सरकार को सभी को इसका लाभ देने की बात कह रही है। देखिए, हमारे प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की मांगे उठ रही थी और मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिस प्रकार से हरियाणा ने भी इसको पास किया। और हमने भी जो 1 अक्टूबर 2005 से पहले के जो हमारे कर्मचारीगण हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और उनको एक 3 महीने के लिए उनको एक हमने समय अवधि दी है जिसमें वो ऑप्शन अपना देंगे और उसके बाद हमारे लगभग 7,000 लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। यानी कि हमारे वो लोग भी इसमें आच्छादित होंगे जो लगातार इसकी मांग भी कर रहे थे और सरकार ने उस पर अपना एक बहुत बढ़िया एक अच्छा निर्णय उस पर लिया है। खबर हल्द्वानी से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने महिंद्रा शोरूम में हुई तिजोरी चोरी मामले में खुलासा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के 4 शातिर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने काफी मेहनत के बाद मध्य प्रदेश के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 कुंतल भारी तिजोरी और 2,30,000 की नकदी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक 14 अक्टूबर की रात को महिंद्रा शोरूम में ये चोरी हुई थी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे में चोर चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने पूरे मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हरिद्वार जिला कारागार के एक कार्यक्रम में पहुंचे। भगत सिंह कोश्यारी ने जिला कारागार में चल रहे टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य के निवेदन पर भगत सिंह कोश्यारी ने बैट बॉल भी खेला। हरिद्वार जिला कारागार के वरिष्ठ खेल अधीक्षक मनोज आर्य ने जब पहली बार भगत सिंह कोश्यारी को बॉल डाली तो उनसे मिस हो गई। उन्होंने बल्ला छोड़ दिया। ऐसा पहली बार देखने को मिला जब भगत सिंह कोश्यारी ने क्रिकेट की पिच पर अपना हाथ आजमाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी के हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने पार्टी हाईकमान से मांग की। वहीं राज्य के नेताओं ने प्रियंका गांधी को लेकर बड़ा संदेश देना शुरू कर दिया, जबकि पहले से ही चुनावी मैदान में दावेदारी कर रहे राज्य के नेताओं ने अपनी जमीन बचाने के लिए जोड़तोड़ शुरू कर दी है।
तो प्रियंका गांधी को हरिद्वार में चुनाव लड़ाने को लेकर कांग्रेस के कार्यकारिणी के कई पदाधिकारी जहां हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं अब देखना ही होगा कि कांग्रेस इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। बहुत शुभ संकेत हैं। प्रियंका जी का करिश्मा ही ऐसा है कि वो जहाँ भी जाती हैं लोगों के साथ उनका दिलों से जुड़ाव जुड़ जाता है और लोगों को उनमें इंदिरा जी की प्रतिमा दिखाई पड़ती है और कहीं ना कहीं उनकी जो चिर परिचित मुस्कान के साथ वो मंच पर पहुंचती हैं या कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचती हैं तो वो एक गहरी छाप कार्यकर्ताओं के मन में छोड़ता है और निश्चित रूप से जेन्युइन मांग है। हम सब हरिद्वार के लोग या पूरे उत्तराखंड के लोग शायद यही चाहते हैं कि प्रियंका जी आएँ और धर्मनगरी हरिद्वार से इस बार बिगुल की शुरुआत करें और जीत भी सुनिश्चित करने का काम कार्यकर्ता करें। खबर लोकसभा से है, जहां लोकसभा चुनावों के लिए प्रदेश भाजपा कमेटी की तैयारियां जोरों पर हैं। केंद्रीय नेतृत्व में प्रदेश भाजपा संगठन ने विभिन्न कार्यक्रमों की सूचना बना ली है, जिसमें SC/ST सम्मेलन में लेकर भाजपा की पदाधिकारियों और नेताओं की ड्यूटी तमाम लोकसभा क्षेत्र में लगा दी गई है। साथ ही युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को घर घर भेजा जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा और विजन से प्रदेश की जनता को जोड़ने का काम किया जाएगा। वहीं इस बार भाजपा सिख युवा सम्मेलन भी करने जा रही है, जिससे प्रदेश के सिख समुदायों को भी भाजपा से जोड़कर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सके। ऐसे मतदाता जो बड़ी संख्या में हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ने का एक विधिवत कार्यक्रम ने तय किया है। पहले हमने अनुसूचित जाति के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, सांसद तक, उनके हमने सम्मेलन तय किए। उसकी तिथि भी हमने घोषित कर दी है। 19 तारीख को गढ़वाल का रहेगा और 21 तारीख को आपका कुमाऊं क्षेत्र का, 20 तारीख को जनजाति का गढ़वाल का भी कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं। इसमें जनप्रतिनिधि BDC मेंबर से लेके नगर पालिका के सभासद से लेके चेयरमैन से लेके विधायक सांसदों का कार्यक्रम होगा और उनको हम कार्यक्रम देंगे कि समाज के बीच में जाकर जो वहाँ के प्रबुद्धजन हैं उनको पार्टी से जोड़ना है, की वोटर्स की सूची तैयार करनी है, उनको पार्टी जोड़ना है। इस कार्यक्रम की दृष्टि से उस समाज में अपने संगठन का व्याप खड़ा हो। खबर देहरादून से है, जहां कबूल हाउस क्षेत्र में शत्रु संपत्ति कब्जे से हटाई जा रही। क्षेत्र में रहने वाले 16 परिवारों में से एक परिवार ऐसा भी है जिनकी बेटी की शादी 11 दिसंबर को होनी है। ऐसे में अब इस परिवार के लिए सबसे बड़ा दुख ये है कि सालों से जिस घर में रह रहे हैं उसे छोड़ना पड़ रहा है और बेटी की शादी की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। तो देहरादून में बताया जा रहा है कि प्रशासन के आदेश से एक परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बेटी की शादी के लिए तमाम तैयारियां होने के बाद परिवार को प्रशासन की तरफ से घर खाली करने का नोटिस मिला है, जिसके बाद अब परिवार को घर खाली करना पड़ रहा है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि बेटी की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में घर खाली करना उनके लिए बड़ी मुसीबत है। भाई प्राइवेट काम करने वाले हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, कहाँ खरीदेंगे इतनी महंगाई में घर? इतना सामान जोड़ा, भाई एक एक पैसा लगाया, सारा मेहनत की कमाई, सड़क पे लेके जाएंगे सामान। जब सरकार ने सबको घर दिए रहने के लिए, हमें क्यों नहीं दे रही है सरकार? जब ऐसे सड़क पे आ गए तो हमें तो घर मिलने चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? हम वोट काय के लिए देते हैं मोदी को? काय बात के देते हैं हम लोग यहाँ पे वोट? उत्तराखंड की सरकार को काय के लिए देते हैं हम तो कभी भी नहीं देंगे, ना हमारे रिश्तेदार देंगे, ना हमारी बिरादरी वाला कोई वोट नहीं देगा। 18 अक्टूबर को राजधानी देहरादून में पकड़ी गई 4 करोड़ की नकली दवाओं ने पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद आनन फानन में औषधि नियंत्रण विभाग ने पिछले 10 दिनों में प्रदेश के दोनों रीजन गढ़वाल और कुमाऊं में टीम बनाकर नकली दवाएं बनाने वाली फैक्ट्रियों और मेडिकल स्टोर में ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसमें दोनों मंडल के कई मेडिकल स्टोर को सस्पेंड कर दिया गया है। उधर हरिद्वार में भी एक नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री को सीज करने के साथ ही 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। गढ़वाल मंडल के वरिष्ठ औषधि नियंत्रक सुधीर कुमार ने बताया कि पिछले 10 दिनों में विभाग की तरफ से लगभग 45 दुकानों पर छापेमारी की गई है, जिनमें 49 दावों के सैंपल भी लिए गए हैं, जबकि इस कार्रवाई के दौरान 18 दुकानों पर दवाइयों की सेल परचेज को रोका गया है। आगे भी इसी तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी। करीब कुमाऊं मंडल में उधम सिंह नगर चंपावत में छापेमारी कार्रवाई की गई थी और हमने करीब 25 दुकानों में निरीक्षण किया गया, जिसमें कि कमियां पाए जाने के 15 दुकानों का लाइसेंस भी निलंबित किया गया। साथ ही हमारा फोकस सैंपलिंग पे भी है, जैसा उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिया गया था। हमने इस महीने 20 औषधियों का नमूना लिया। कुछ जो जनहित को देखते हुए जनपद उधम सिंह नगर में 3 दुकानों को हमने मौके पे बंदी कराई।
खबर उत्तराखंड के डोईवाला से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड राज्य को ड्रग्स फ्री बनाए जाने की परिकल्पना को साकार करते हुए कोतवाली डोईवाला ने रानी पोखरी पुलिस की टीम ने एयरपोर्ट तिराहे पर बैंकिंग के दौरान 3 आरोपियों को अवैध स्मैक ले जाते हुए पकड़ा। आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा गया है। तो बताया जा रहा है कि 3 स्मैकर को गिरफ्तार किया गया है। NDPS एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। प्याज के बढ़े दामों को लेकर मंडी परिषद में बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने हल्द्वानी मंडी में आम लोगों के लिए स्टॉल लगाकर सस्ते दरों पर प्याज की बिक्री की शुरुआत करवा दी। बुधवार सुबह उनके द्वारा एक स्टॉल लगवाया गया, जिसमें मंडी के अधिकारी मौजूद रहे, जहां 40 रुपए प्रति किलो प्याज की बिक्री हुई, जिसमें आम लोगों को राहत मिल सके। मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार प्रयास कर रही है कि प्याज के दामों में कमी हो। तो बताया जा रहा है कि बढ़े हुए दामों को लेकर प्याज के मंडी परिषद में बड़ा फैसला लिया गया है, जहां प्याज को लेकर पहल की गई है। इस पहल के तहत कम दामों में लोगों को प्याज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आसमान छू रही प्याज की कीमतों के बीच लोगों को सस्ते दामों में प्याज मिलने से लोगों के चेहरों पर खुशी की रौनक है। और इसके बाद अगली खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां एक बड़ा क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की सीमा से घिरा हुआ है, जिसके कारण हाथी, लेपर्ड और बाकी जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में आने जाने का सिलसिला बना रहता है। मंगलवार देर रात एक हाथी जंगल में भटककर गंगा को पार करते हुए दूधिया बंद क्षेत्र में घुस आया। हाथी के अचानक निवास क्षेत्र में आने से हड़कंप मच गया। घाटों पर बैठे लोग और साधु अपनी जान बचाकर भागने लगे। हाथी के आने की सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और हाथी को वापस जंगल में खदेड़ने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल में वापस भेजा गया। तो बताया जा रहा है कि जंगली जानवरों की रिहायशी इलाकों में आने को लेकर एक बड़ी समस्या टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में बनी हुई है, जिसके दौरान एक हाथी भी जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में आ गया, जिसके बाद काफी मशक्कत करने के बाद हाथी को वापस जंगल पहुंचाया गया। शाम के समय एक हाथी जो है चीला की तरफ से नदी पार करके, गंगा जी पार करके और इधर इस हरिद्वार भूपत वाला क्षेत्र में जो है यहाँ पर आ गया। इसकी सूचना वन विभाग को मिली और फिर यह हाथी वहीं पर एक जो झाड़ झंकाड़ हैं और वन थोड़ा ऐसे पेड़ पौधे हैं वहीं पर रहा, खाली प्लॉट वगैरह में जो है काफ़ी देर तक। और हमारी टीम जैसे ही थी मौके पर पहुंची सूचना मिलते ही, और इसकी देखरेख भी की गई। और चूंकि मौके पर उस समय बहुत भीड़भाड़ भी जमा हो गई थी, तो उसका जन सामान्य की सुरक्षा भी सर्वोपरि थी और हाथी की सुरक्षा भी सर्वोपरि थी, तो इसलिए उसके तहत उसका लगातार वॉच किया गया। और इसके बाद इसको जैसे रात हुआ और थोड़ा माहौल शांत हुआ, तब इसको जो है वन क्षेत्र में वापस करने के जो है पूरे प्रयास किए गए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।